नमस्कार मित्रों, आपका आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आपसे एक विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो मित्रों, आज बात करेंगे पंचमाला योग के बारे में, पंचमाला शुभ राजयोग के बारे में। तो ये धनु राशि, धनु लगन वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए कि पंचमाला योग बन रहा है 5 ग्रहों के द्वारा। 5 ग्रह बना रहे हैं पंच महापुरुष राजयोग। तो देखिए, पंच महापुरुष राजयोग क्या होता है कि पंच महापुरुष राजयोग का जो वर्णन है शास्त्रों में, वो बहुत ही उन्नति कारक तरीके से किया गया है, महत्वपूर्ण कारक तरीके से किया गया है। और हमारे जो महापुरुष राजयोग होते हैं वो 5 ही होते हैं। तो इस राजयोग की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। तो ये इतिहास में रचित है और लिखित है। तो ये 70 साल बाद योग बन रहा है, शुभ माला योग बन रहा है। मैं आपको इसका एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। आप धनु राशि, धनु लगन के हैं तो ये राजयोग आपके जीवन पर किस तरह प्रभाव डालेगा और आपके जीवन को किस तरह उन्नति देगा और शनि के जो प्रताड़ना है उससे मुक्ति दिलाएगा। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही सार्थक सिद्ध होने वाला है। तो देखिए क्या है कि पंच माला योग, शुभ माला योग कैसे बन रहा है कि जो शनिदेव हैं वो कुंभ राशि में शश नामक राजयोग लगाकर बैठे हुए हैं। दूसरा, देव गुरु बृहस्पति जो है हंस महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हुए हैं 12 नंबर मीन राशि में। और जो शनिदेव है वो कुंभ राशि में शश नामक राजयोग लगाकर बैठे हुए। जो 2 प्लेनेट है कर्म के स्वामी और धर्म के स्वामी, वो राजयोग लगाए हुए हैं धनु राशि, धनु लगन वालों के। अब जो कि पंचम स्थान है, आप देखिए एक सीरीज चलती चली आ रही है। पंचम स्थान में 27 जून सन 2022 से मंगल देव ने बना दिया है रोचक नाम का महापुरुष राजयोग। तो ये धनु राशि, धनु लगन वालों के लिए पंचम स्थान में रोचक नाम का महापुरुष राजयोग लगा हुआ है। 6th हाउस में जो कि शुक्रदेव के द्वारा मालव राजयोग बना हुआ है, वो जो मालव राजयोग है वो शुक्रदेव के द्वारा 6th हाउस में बना हुआ है धनु राशि, धनु लगन वालों के। और 2 जुलाई सन 2022 से बुध देव ने बना दिया है भद्र नामक राजयोग। तो देखिए एक शुभ माला योग चलता चला आ रहा है, ये एक ही साइड बन रहा है। आप देखिए कि सारे ग्रह जो हैं वो अपने ही अपने घरों में विराजमान हुए हैं। तो इस टाइम पीरियड में जो बच्चे होंगे, जो कि ये राजयोग 70 साल बाद बन रहा है, जो इस राजयोग में बच्चे पैदा होंगे, जो जन्म लेंगे पृथ्वी पे, वो ख्याति को प्राप्त लेते हुए होंगे। जब वो जन्म लेंगे तो देखिए, जब वो गरीब परिवार में भी जन्म लेंगे तो वो सौभाग्य लेके प्राप्त होंगे, क्योंकि उनकी कुंडली में ये राजयोग की स्थापना होकर आएगी। और इस राजयोगों में जो जन्म लेते हैं वो महापुरुष हुए, महाज्ञानी हुए, उन्होंने देश में विदेश में नाम किया। और जो भारत के हुए या विश्व के हुए, वो क्या हुआ कि बहुत ही महापुरुष हुए। तो इस टाइम पीरियड में जो बच्चे जन्म लेंगे वो बहुत ही राजयोग कारक पैदा होंगे और उनकी कुंडली में राजयोग बनाएगा। तो ये देखिए, ये शुभ प्रभाव उनके जीवन में आएगा। तो अब क्या है कि धनु राशि, धनु लगन वालों के जो कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान है वो शश नामक राजयोग लगाकर बैठे हुए हैं। तो ये शश नामक राजयोग आप देखिए, तीसरा घर किसका होता है? तीसरा घर होता है हमारे भाई बहनों का, हमारी जो यात्राएं होती हैं उसका, हमारी भुजाओं का होता है, हमारे पराक्रम का होता है। तो यहाँ पर जो न्याय के देवता विराजमान हैं
वो आपके कर्मों के जरिए लाभ की प्राप्ति करवाएंगे, जो आपको कर्मों के जरिए अब तक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। और ये हमारी मेहनत का घर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर राजयोग बन रहा है धनु राशि धनु लगन वालों का, तो ये आपको कर्मों के जरिए लाभ की प्राप्ति करवाएंगे। आप अगर कर्म करते हैं तो आपको कर्मों में तरक्की मिलेगी। फिर चौथा घर में जो मीन राशि पड़ रही है उसमें देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल सन 2022 से 13 महीने के लिए, 13 महीने कैसे, 22 अप्रैल सन 2023 तक राजयोग लगाकर, हंस महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हुए हैं। तो धनु राशि वालों के जीवन में तरक्की के योग बन रहे हैं, उन्नति के योग बन रहे हैं, ऊंचाई के योग बन रहे हैं। आप कोई भी काम में हाथ डालेंगे, मट्टी पकड़ेंगे, सोना हो जाएगी। बस आपको प्रयास करने की देर है। तो ये जो चतुर्थ हाउस है वो हमारी भूमि का होता है, माता का होता है, भवन का होता है, हमारे सुखों का होता है, साधन का होता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आप पर कृपा करेंगे, आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, माता जी के द्वारा धन संपत्ति के योग बन रहे हैं और माता जी का आशीर्वाद मिलने के योग बन रहे हैं। आप बहुत दिनों से वाहन नहीं खरीद पा रहे थे, भूमि नहीं खरीद पा रहे थे, तो अब ये 100% राजयोग आपको लाभ देगा। पंचम स्थान में रोचक नामक राजयोग लगाकर मंगल देव 27 जून सन 2022 से विराजमान हो चुके हैं। तो ये राजयोग रोचक नाम का राजयोग है, जो मेष राशि में मंगल देव स्वयं की राशि में आ गए हैं। तो पंचम स्थान हमारी बुद्धि का होता है, विद्या का होता है और हमारी संतान का होता है। वहां पर जो मेष राशि पड़ रही है वहां पर राहु देव भी विराजमान है 18 महीने के लिए। लेकिन आप देखिए कि मंगल और राहु की युति भी बन रही है, लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मंगल है महावत और राहु है हाथी। तो महावत और हाथी जब मिल जाते हैं तो क्या होता है, महावत कंट्रोल कर लेता है हाथी को, क्योंकि राहु किससे डरता है, मंगल से। एक ही जो ग्रह है राहु को कंट्रोल करता है वो है मंगल। तो जब मंगल राहु की युति बन रही है तो ये देखिए हर राशि के लिए खराब नहीं होगी, और विशेषकर धनु राशि धनु लगन वालों के। तो जब मंगल और राहु की युति बनी है और मंगल देव रोचक नाम का महापुरुष राजयोग लगाकर यहाँ पर विराजमान है, तो आपको बुद्धि के जरिए लाभ की प्राप्ति करवाएंगे, आपको अचानक धन लाभ के योग बनाएंगे। और जो आप ये शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, सट्टा लॉटरी खेलते हैं, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पैसा कम लगाकर काम करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति ज्यादा होगी। और जो बच्चे टेक्निकल साइंस से पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, तो उन्हें महारत हासिल होगी, क्योंकि ये राजयोग पंचम स्थान में फलित हो रहा है। पंचम स्थान हमारा बुद्धि, विद्या, संतान और विवाह का होता है। तो ये राजयोग आपके यहाँ से फलित होगा। अब छठे स्थान में जब मालव्य नाम का राजयोग लगाकर शुक्रदेव विराजमान है, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये शुभ माला योग आपके लिए बेहद ही सार्थक साबित होगा। शुक्रदेव जो कि लग्जरीज के मालिक है, जो कि सौंदर्य के मालिक है, जो कि सुंदरता के देवता कहे गए हैं, और ये हमारे भौतिकवादी जीवन के मालिक हैं। तो हमारी गृहस्थी के भी मालिक शुक्रदेव होते हैं। तो यहाँ पर मालव्य नाम का जो राजयोग बन रहा है, ये धनु राशि धनु लगन वालों के लिए तरक्की लाएगा, ऊंचाई लाएगा, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि लाएगा, आपके काम कारोबार में तेजी लाएगा। और जो आप जैसे सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित काम कर रहे हैं, होटल से संबंधित काम कर रहे हैं, गारमेंट्स की दुकान कर रहे हैं या गारमेंट्स का शोरूम चला रहे हैं, बहुत दिनों से मंदी का दौर चल रहा था, वो अब सारा मंदी का दौर आपका खत्म होगा और आपके जीवन में आएंगी चौतरफा लाभ और खुशियां। अब बात कर लेते हैं भद्र नामक राजयोग की, जो 2 जुलाई सन 2022 से बुधदेव राशि को परिवर्तन कर चुके हैं और ये अपनी राशि मिथुन राशि में ही बैठ चुके हैं। तो ये सप्तम स्थान में बैठे हैं, तो आपके काम कारोबार में तेजी आएगी, क्योंकि बुध सबसे पहले व्यापार का कारक होता है, वाणी का कारक होता है। आप वाणी के जरिए लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे और बुद्धि के जरिए, हमारी बुद्धि का कारक भी हमारे जीवन में बुध होता है। तो जब हम देखिए प्रेजेंटेशन देते हैं तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और वाणी का इस्तेमाल करते हैं, तभी तो हमें ये साबित होता है
कि हम लोग जो बात कर रहे हैं या हम कोई ज्ञान की बात कर रहे हैं तभी तो हम ज्ञानी माने जाते हैं। तो ये सब बुद्ध देव की कृपा होती है। तो इससे क्या होगा कि व्यापार में तेजी आएगी। धनु राशि धनु लगन के हैं, मंदी का दौर खत्म होगा और आपके जीवन में चौतरफा लाभ की प्राप्ति होगी। पति पत्नी के जीवन में सुखता का वातावरण आएगा। अगर कलह चल रहा था, जिनकी विवाह नहीं हो रहे हैं, उनके विवाह के योग बनेंगे और उनके विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। तो ये पंचमाला महापुरुष राजयोग का प्रभाव धनु राशि धनु लगन वालों के 22 अप्रैल सन 2023 तक रहेगा। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनों का बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, गरीबों की दुआएं लीजिए और सृष्टि में नेकी के काम करिए। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।